हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सबसे पहली खबर आ रही है हमारे जो नेशनल टीम के हेड कोच है मिस्टर मनोलो मार्केस उसके रिगार्डिंग। तो आईएसएल के दो कोचिस हुआन पेड्रो बेनाली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड सर्जियो लोवेरा फ्रॉम ओडिशा एफसी, इन दोनों ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला है कि मनोलो मार्केस इज द राइट चॉइस फॉर द इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। एंड पेड्रो बेनाली ने तो यहाँ तक बोला कि रिसेंटली जो उन्होंने टीम सिलेक्शन की है इंटर कॉन्टिनेंटल कप या फिर अभी की, वो भी उन्होंने जस्टिफाइबल बताया है। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी नया कोच जब टेक ओवर करता है किसी भी टीम को, तो जो प्रीवियस कोच के अंडर जो टीम खेली है स्ट्रेट अवे आप ये नहीं देखोगे कि भाई उनको कंप्लीटली वो चेंज कर देगा, ग्रेजुअली ही वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड उन्होंने बोला कि मनोलो मार्केस ने एक चीज़ सही की है कि भाई जो ईगोस्ट मैच के अंदर जो प्लेयर खेल रहे थे उनको यहाँ पे उन्होंने कॉल अप किया है ताकि उनको भाई देख ले कि क्या ये प्लेयर मेरी टीम में खेलने लायक है, क्या मेरी गेम स्टाइल प्लेइंग स्टाइल में ये लोग फिट होते हैं, मेरी फुटबॉल फिलोसॉफी में फिट होते हैं, देन आगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच बोल देना चाहिए, ऐसा पेड्रो बेनाली का मानना है। एंड हम सबको पता है कि लास्ट ईयर भी पेड्रो बेनाली ने हमारे जो प्रीवियस कोच थे ईगोस्ट मैच उनको भी यहाँ पे इन्विटेशन दिया था कि भाई आप मेरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम के ट्रेनिंग सेशन देखिए, हमारी मैचेस देखिए, क्योंकि हमारे पास पे ऐसे प्लेयर है जो कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट बेसिकली उन्होंने मनोलो मार्केस को यहाँ पे एट द मोमेंट तो सपोर्ट दिखाया है। दूसरी साइड यहाँ पे ओडिशा एफसी के जो कोच है सर्जियो लोवेरा, उन्होंने भी बोला कि इज द राइट चॉइस फॉर द नेशनल टीम। एंड क्योंकि उनके पास एक तो फुटबॉल का एज अ मैनेजर काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, एंड ऊपर से इंडियन फुटबॉल को भी वो इन एंड आउट जानते हैं। एंड उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और क्लेरिफाई की सर्जियो लोवेरा ने कि उन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम की जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट वो इंटरेस्टेड थे। बट क्योंकि ओडिशा एफसी मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं किया कि भाई आप यहाँ पे कोच क्या बोलते क्लब एंड कंट्री की जो जॉब है डबल रोल वो साथ में नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई उन्होंने फिर अप्लाई नहीं किया था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है देन डेफिनेटली ही विल बी इंटरेस्टेड। सो मनोलो मार्केस हम सबको पता है कि इज़ अ वेल रिस्पेक्टेड कोच अक्रॉस दी आईएसएल इंडियन फुटबॉल। सो डेफिनेटली ये चीज़ आपको दिखती है। एंड एक ये ज़रूरी भी है कि जो आईएसएल के कोचेस है उनके साथ आपका एक रेपो अच्छा होना चाहिए, जो कि ईगोस्ट मैच के अंदर यहाँ पे उसके जो लास्ट साल मतलब लास्ट 1 या 1.5 साल था उसमें उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे कोचेस यहाँ पे उनसे खुश नहीं थे जिस तरह से वो यहाँ पे स्टेटमेंट देते थे, जिस तरह से यहाँ पे हम सबको पता है कि नेशनल टीम की मेडिकल टीम एंड जो यहाँ पे क्लब के मेडिकल टीम है उसके बीच में भी कुछ टसल्स हुई थी। सो आई थिंक यहाँ पे मनोलो मार्केस उस एस्पेक्ट में आई थिंक डेफिनेटली इज़ गुड। सो लेट्स सी आगे किस तरह से मनोलो मार्केस के अंदर टीम खेलती है, एंड देन ये जो कोचेस है यहाँ पे उनका क्या रिएक्शन होता है। बट लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में। तो जैसे मैंने कल बताया था कि भाई ऑस्कार ब्रूजोन इज़ दी लीडिंग द रेस टू बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ ईस्ट बंगाल। तो अब कल यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है ईस्ट बंगाल एफसी ने कि भाई ऑस्कार ब्रूजोन 47 ईयर ओल्ड स्पेनिश मैनेजर जिन्होंने प्रीवियसली यहाँ पे इंडिया में ही एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम किया है इन मुंबई सिटी एफसी, जो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए। उसके बाद बांग्लादेश में उन्होंने काफ़ी काम किया है जहाँ पे वसुंधरा किंग्स के साथ वो लास्ट ईयर तक थे। एंड रिसेंटली उन्होंने आई थिंक जुलाई 2024 में ही यहाँ पे वो रोल छोड़ा था। सो यहाँ पे इज़ अ वेरी गुड वेल एक्सपीरियंस मैनेजर की जिनको पता है एशियन फुटबॉल का, साउथ एशियन फुटबॉल का, पर्टिकुलरली इंडिया में भी काम कर चुके हैं, बांग्लादेश में भी काम कर चुके हैं। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग चॉइस। एंड उनके लिए डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। सीधा ही स्ट्रेट अवे उनको यहाँ पे भाई पहला ही मैच आपका 19 अक्टूबर को कोलकाता डार्बी है अगेंस्ट मोहन बगान। सो दैट्स द बिग चैलेंज। देन स्ट्रेट अवे उनको खेलना है फिर एएफसी चैलेंज लीग जहाँ पे वो अपने फॉर्मर क्लब वसुंधरा किंग्स के साथ भी खेलेंगे। सो काफ़ी यहाँ पे टफ सीज़न उनके लिए रहने वाला है। एंड एक ही सीज़न का एट द मोमेंट तो कॉन्ट्रा किए हुआ है। सो देखते हैं कि वो ये जो ईस्ट बंगाल का जो एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैच हारने का जो सिलसिला चल रहा है उस मोमेंटम को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे टीम को अपलिफ्ट करते हैं थ्रू दैट कॉन्फिडेंस, थ्रू दैट न्यू एनर्जी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखिए ईस्ट बंगाल के पास टीम तो तगड़ी है, यहाँ पे साइनिंग्स जैसी उन्होंने की है तो टीम में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि उनको किस तरह से फिर से वो रिजुवेनेट किया जाए। आई थिंक दैट विल बी द चैलेंज, और उसके लिए कितना टाइम लगता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आप कितना रेट करोगे ऑस्कार ब्रूजोन की साइनिंग एज ए ईस्ट बंगाल हेड कोच, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट के बारे में। तो उनका जो ACL 2 से किक ऑफ हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसके चलते यहाँ पे जो फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि PFA जो है
उन्होंने यहाँ पे मोहन बगान प्लेयर को सपोर्ट दिखाया है। कल उन्होंने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जहाँ पे बोला है कि जो मोहन बगान प्लेयरों का डिसीजन था टू नॉट ट्रैवल टू वॉर जोन कंट्री लाइक ईरान, वो बिल्कुल सही है। एंड उन्होंने एएफसी को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि आप ऐसे बिल्कुल यहाँ पे इतना यहाँ पे सीरियस सिचुएशन होने के बावजूद भी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, और इस तरह से यहाँ पे प्लेयरों की आपकी जो सेफ्टी है वो सबसे पैरामाउंट आपके लिए होना चाहिए। सो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया है। दूसरी साइड यहाँ पे ईरान वर्सेस कतार का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच है वो खबर आ रही है कि वो यहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो ईरान में नहीं होगा। लेकिन दैट इज़ द डिसीजन फ्रॉम द फीफा साइड, क्योंकि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस होते हैं वो फीफा की जुडिक्शन में आते हैं, ना कि एएफसी की। एंड एएफसी भी यहाँ पे अभी तो सोच रहा है ऑब्वियसली कि भाई जो उनके ACL2 या फिर ACL क्लब है ईरान से, जो भी उनके मैचेस में भी शिफ्ट किए जाए। सो देयर इज़ अ होप कि यहाँ पे मे बी मोहन बगान का भी ऐसा सिनारियो बन सकता है कि जहाँ पे फिर से उनको रीइंस्टेट किया जाए, बट एट द मोमेंट इट्स लुक डिफिकल्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर ये होता है तो बढ़िया चीज़ है, अदरवाइज मोहन बगान विल नॉट प्ले ACL2। तो दैट इज़ द करंट सिनारियो, बट जैसे आगे कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में बता दूंगा। अब बात करते हैं वुमेंस फुटबॉल के बारे में, जहाँ पे 2-3 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। तो भाई इंटर काशी ने अपनी जो वुमेंस टीम है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, एंड दैट्स द ग्रेट टू सी फ्रॉम अ क्लब लाइक इंटर काशी की, जिन्होंने लास्ट सीजन ही स्टार्ट किया है मेंस टीम अपना, एंड आई लीग में लास्ट सीजन अच्छा किया था, एंड इस सीजन से वो यहाँ पे अपनी वुमेंस टीम को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड उनको स्टार्ट कर रहे हैं। जबकि हमको पता है कि ISL में काफ़ी सारे ऐसे क्लब है कि जिनकी वुमेंस टीम नहीं है। तो इट्स अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम दी यू कैन सी की इंटरकाशी मैनेजमेंट एंड यूपी जैसे एक बड़े स्टेट में अगर आप वुमेंस टीम स्टार्ट कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स इन दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग कि आप वहाँ पे मतलब जो फुटबॉल है उसको और ज़्यादा वुमेंस यहाँ पे क्या बोलते कि कैटेगरी में भी आप यहाँ पे उसको एक्सपांड कर सकते हो, एंड टैलेंट काफ़ी सारा भरा पड़ा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फ्रॉम द इंटरकाशी साइड, एंड इस सीज़न वो यहाँ पे IWL2 के लिए यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। बट द थिंग इज़ कि यूपी में वुमेन्स स्टेट लीग नहीं हुई है। सो IW2 के लिए जो यहाँ पे FF का क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके स्टेट में यहाँ पे आपकी स्टेट लीग होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक बाई मिलता है कि भाई आप नेक्स्ट ईयर वहाँ पे वुमेन स्टेट लीग स्टार्ट करवाना, यानी इस सीज़न उनको अलाउ कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि 2-3 और क्लब है, राजस्थान यूनाइटेड FC ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है फॉर IWL2, देन एक उत्तराखंड का क्लब है, देन एक बिहार का क्लब है। सो इन सब ने यहाँ पे अप्लाई किया है टू पार्टिसिपेट इन IWL2, बट इन सब में यहाँ पे वुमेन्स स्टेट लीग नहीं हुई है। सो देखते हैं AFF उनको अलाउ करता है कि नहीं करता। एंड दूसरी साइड यहाँ पे जो जिन स्टेट में वुमेन स्टेट लीग हुई है उनमें से एक क्लबों को IWL2 में अलाउ किया जाएगा। बट आपको अगर दूसरा क्लब आपको अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करवाना है, देन पर मैच आपको 30,000 फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे महाराष्ट्र से 2 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे इस सीज़न IWL2 में, गोवा से, देन आई थिंक दिल्ली, पौंडीचेरी, इन सब से यहाँ पे 2-2 क्लब IWL2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कर्नाटका से भी मेरे को लगता है कि 2 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। सो वुमेंस फुटबॉल में भी जो क्लब्स है उनकी आपकी जो सेकंड डिवीज़न है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, एंड आई थिंक इस सीज़न से आपका रेलिगेशन भी IWL में भी स्टार्ट हो रहा है। सो आई थिंक मज़ा आने वाला है, एंड लेट होप सो कि वुमेंस फुटबॉल भी और ज़्यादा ग्रो करे। सो वुमेंस फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। सो ओडिशा FC का आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है इन दी AFC वुमेंस चैंपियंस लीग, जहाँ पे वो जो होस्ट क्लब है वियतनाम का हो ची मिन सिटी, उनके सामने भिड़ने वाले हैं। नो डाउट यहाँ पे जो पहला मैच था वो एक यहाँ पे काफ़ी बुरा सपना या फिर एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शर्मनाक हार थी अगेंस्ट उर्वा रेड डायमंड्स। बट आई थिंक इस तरह की यहाँ पे जब आप टॉप क्लब के साथ कि जो कि आपका एशियन चैंपियन है उनसे भिड़ते हो तभी आपको पता चलता है कि भाई आपका क्या लेवल है। एंड आई थिंक टीम भी एक रिडेम्पशन मोड में होगी कि नहीं भाई हम अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे। सो नो डाउट इट्स गोइंग टू बी टफ चैलेंज, बिकॉज हो ची मिन सिटी भी यहाँ पे ब्लू वेल्स को 3-1 से हरा के आ रहे पहला मैच अपना। सो वो भी हाई ऑन कॉन्फिडेंस हो गए। सो आज शाम 5:30 बजे मैच खेला जाएगा, एंड फैन कोड के ऊपर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। सो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओडिशा FC की जो वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे कमबैक करती है। ये जो सेकंड मैच है उसमें वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। उसके बाद बात करते हैं बेंगलुरु FC ने रिसेंटली एक पार्टनरशिप की है F13 एकेडमी, जो कि केरला से एकेडमी है, एंड उनके साथ ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू वो चाहते हैं कि अपने जो एकेडमी के लिए टैलेंट पूल है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको BFC की एकेडमी के लिए भी जो सप्लाई चेन है वो इस तरह की जो छोटी छोटी एकेडमी है अक्रॉस दी यू कैन से कि इंडिया, वहाँ से आपको प्लेयर लाने पड़ेंगे। एंड केरला में हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, तो उनको भी यहाँ पे नर्चर करने का उनको मौका मिलेगा। सो दिस इज दी पार्टनरशिप डन बाय द BFC विथ F13 फुटबॉल एकेडमी फ्रॉम केरला। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लास्ट में बात करते हैं
गोवा में आज से यहाँ पे गोवा फुटबॉल डेवलपमेंट काउंसिल एंड गोवा फुटबॉल एसोसिएशन ये दोनों साथ में मिलकर 2 दिन की गोवा फुटबॉल समिट 2024 कर रहे हैं, जहाँ पे गोवा फुटबॉल को किस तरह से रिवाइव किया जाए उसके लिए यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है अक्रॉस दी इंडिया जो कि फुटबॉल के साथ या फिर गेम के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, एज ए यू कैन से कि ब्रॉडकास्टर, मार्केटिंग, एकेडमीज, कोचेस, मैनेजर, किसी भी रोल में उन सबको मिला के यहाँ पे एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगा कि किस तरह से भाई गोवन फुटबॉल को फिर से रिवाइव किया जाए। क्योंकि एक टाइम था कि जब आपके नेशनल लेवल पे NFL में क्या बोलते कि 5-6 क्लब गोवा से थे, एंड अभी आप देखिए क्या हालत है। एंड हमने रिसेंटली भी देखा है कि जो यहाँ पे FC गोवा के भी मैचेस होते हैं उसमें भी उस तरह का क्राउड नहीं आता, जबकि पहले काफ़ी डिफरेंट सिनारियो था। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप कि किस तरह से भी गोवा इज़ यू कैन से कि ओनली स्टेट इन इंडिया की जिसका भाई स्टेट स्पोर्ट भी फुटबॉल है। एंड आई थिंक इस तरह के स्टेट में डेफिनेटली फिर से वो रिवाइव होने के जिस तरह से सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, रिसेंटली माधोद का ट्रॉफी या फिर जिस तरह से बाकी स्टेप्स भी लिए गए हैं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।